मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कई मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान चर्चाओं में सबसे ज्यादा जोर आतंकवाद पर रहा। उन्होंने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को जमकर घेरा। मीडिया से चर्चा में दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत के लिए आतंकवाद से निपटना सबसे महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में आतंकियों को संरक्षण दिया जाता है। पाक के रक्षा मंत्री खुद कहते हैं कि विदेशी ताकतों के चलते हमें आतंकियों को संरक्षण देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एडबाबद में ओसामा बिन लादेन का निवास बन चुका था। इस दौरान उन्होंने भारत की सेना और सूचना तंत्र को बधाई दी, जिन्होंने सही टारगेट तय किया और पहलगाम का बदला लिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पहलगाम में हमला करने वाले वो 4 आतंकी कौन थे, उनका पता नहीं चल पाया है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 12 मई से अब तक विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं की। 4 दिन युद्ध चला, हमारे सैनिक और आम लोग मारे गए। पहलगाम की घटना में 26 लोग मारे गए। पहली बार देश में एकजुटता नजर आई। पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया। जिस तरह सीज फायर हुआ, ये कल्पना से परे है। मोदी जी ने ये कहा है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कहा हम सीज फायर चाहते हैं, और उससे पहले यूएस प्रेसिडेंट ने सीज फायर अनाउंस किया। फिर 5 बजे के बाद क्यों सीज फायर उल्लंघन हुआ? आगे उन्होंने कहा कि चाइना से युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन बुलाई। मोदी जी विपक्ष की बैठक लेने के लिए शर्माते क्यों हैं, डरते क्यों हैं, और कारण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आतंकवाद। जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है और जहां प्रमाणित रूप से आतंकी गतिविधियों को संरक्षण दिया जाता है, स्वयं पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो इस बात को कह चुके हैं कि मजबूरी में हमें विदेशी ताकतों के प्रभाव से आतंकवादियों को संरक्षण देना पड़ा। यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन जो खूंखार आतंकवादी था अल-कायदा का, उसको पाकिस्तान ने 6 साल तक उसको शरण दी और एबोटाबाद जहाँ की मिलिट्री एकेडमी है आर्मी की, उस मिलिट्री एकेडमी से आधा किलोमीटर दूर ओसामा बिन लादेन का निवास बन चुका था। क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को मालूम नहीं पड़ा कि ओसामा बिन लादेन कहाँ रहता है? इसलिए अब इस बार मैं बधाई देता हूं भारत की सेना को, भारत के सूचना तंत्र को, रॉ को, आईबी को, जिन्होंने की सही टारगेट तय किए और पहलगाम का बदला लिया गया। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं पड़ पाया कि वो 4 आतंकवादी कौन थे और वो कहाँ है। उस पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज जिस प्रकार से भारत की सेना ने, डिफेंस फोर्सेस ने 4 दिन में पाकिस्तान की सेना के घुटने टिका दिए, हम उन्हें बधाई देते हैं। और जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना के जो प्रवक्ता है, जिस प्रकार से झूठी खबरें वे फैला रहे थे, उसका जवाब कर्नल सोफिया कुरैशी ने, जो भारत सेना का पक्ष रखा, और साथ में उनके जो एयरफोर्स अफसर योमिका सिंह, उन्होंने पक्ष रखा, हम उन्हें बधाई देते हैं।
लेकिन उसके बाद जो संघी विचारधारा हिंदू मुसलमान में घर कर गई है लोगों के दिमाग में, और भाजपा के नेताओं में होड़ लगी है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान कर दो, तो उनको इससे भी आपत्ति थी कि कर्नल सोफिया कुरैशी को प्रवक्ता क्यों बनाया गया। और वो भाजपा के मंत्री श्री विजय शाह की वाणी से बात सामने आई। और ये मानसिकता केवल विजय शाह जी की नहीं है, ये जितने भी भाजपा के संघी जो ट्रोल आर्मी है उसको आप देख लो। उस ट्रोल आर्मी ने विक्रम मिश्री जी को भी नहीं छोड़ा, जो कि प्रवक्ता हैं भारत सरकार के। उनके परिवार के खिलाफ भी जिस प्रकार का जहर उगला है उस मोदी जी की ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया पर, और दुख इस बात का है कि जिन्होंने ये सब सोशल मीडिया पे डाला है उनको मोदी जी फॉलो करते हैं, प्रधानमंत्री। इससे साफ जाहिर है कि विजय शाह ने जो कुछ कहा है इस पे भारतीय जनता पार्टी की संघी विचारधारा सामने परिलक्षित होती है। और इसीलिए आज तक 12 तारीख को दिए हुए बयान पर कोई कार्रवाई भाजपा ने विजय शाह जी पे नहीं की। दूसरी तरफ एक तरफ कांग्रेस की सरकार जब रही है देश में, हमने किसी भी स्तर पर बाहरी देश को पंचायत करने की, बीच में पड़ने की मांग स्वीकृत नहीं की। जब भी हमारी बात हुई है हमने कहा ये 2 पक्षीय मुद्दा है कश्मीर का, इसमें हम लोग बायलैटरल इशू है, इस पर हम लोग आपस में बात करेंगे। और हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, जब भी पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ है कभी भी हमने बाहर की ताकतों को पंचायत करने का, बीच में बातचीत करने के लिए हमने किसी को मंजूरी नहीं दी। आज बड़े मैं समझता हूं कि आश्चर्य की बात है कि 4 दिन से युद्ध चला हुआ है, हमारे कई सैनिक और जो सैनिक नहीं है, आम लोग हैं, वो मारे गए सरकार के साथ। कि हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, आपको पूरा अधिकार देते हैं कि आप सख्ती से कार्रवाई करें। लेकिन जिस तरह से सीज फायर हुआ ये कल्पना से परे है। मोदी जी ने ये कहा है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान के, उन्होंने हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन को फ़ोन करके कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं। और भारत और पाकिस्तान कुछ कहे उसके पहले ट्रंप साहब अनाउंस कर देते हैं कि सीज फायर के आदेश हो गए। अब आप समझ जाइए कि अमेरिका को कैसे मालूम पड़ा और कौन ने अधिकृत किया था डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि आप ये बयान दे दीजिए। और उसके बाद भारत की सरकार और पाकिस्तान की सरकार का बयान आता है कि सीज फायर हो गया 5 बजे से। 5 बजे से सीज फायर हो गया तो 5 बजे के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने फिर क्यों गोलीबारी की?
मोदी जी कहते हैं गोली का जवाब हम गोला से देंगे। भाई हम तो ये चाहते हैं, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी और सारी विपक्ष ये चाहती है कि मोदी जी विपक्ष की पार्टियों को आप आमंत्रित करते हैं तो आप खुद उस बैठक में बैठिए, क्यों शर्माते हैं? हमेशा बैठे। जब भी विपक्ष की बैठकें होती थी, जब भी बुलाया जाता था, चाइना एग्रेशन में, चीन के युद्ध में अटल जी के साथ 3 विपक्ष के लोग, उस समय तो अटल जी का पहला टर्म था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए और कहा कि आप सदन की बैठक बुलाइए। सदन की बैठक बुलाई गई, चर्चा की गई, खुलकर चर्चा हुई। और हर समय जब भी देश पर संकट आया है, प्रधानमंत्री जी ने, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उन्होंने विपक्ष के नेताओं से को अवगत कराया है। गुप्त रूप से मीटिंग होती है क्योंकि ये सार्वजनिक की जा सकती, और उसमें उनको सारी जानकारी देकर उनकी आम सहमति बनती थी। ये स्वाभाविक है। लेकिन क्या कारण है कि मोदी जी विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक लेने से घबराते क्यों हैं, शर्माते क्यों हैं? आइए, सामना करिए, बैठिए। हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम भारत के खिलाफ नहीं हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। सामूहिक तौर पर आप सबके साथ मिलकर आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं, पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना चाहते हैं। फिर आप संसद की बैठक बुलाने से क्यों डरते हैं? आप विपक्ष की बैठकों में क्यों उपस्थित नहीं होते? क्या कारण है? साथियों, आज पूरे देश में, यहाँ तक कि राजनीतिक और अराजनीतिक लोग भी आज आश्चर्यचकित हैं कि जो प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, उन्होंने एक डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के फ़ोन पर समझौता कैसे कर लिया? क्या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई? क्या भारत सरकार ने इस पर आपस में चर्चा की? क्या प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने विपक्ष के नेता और विपक्ष पार्टियों से बातचीत की? आपने अपने आप निर्णय कैसे ले लिया और क्या शर्तों पर निर्णय किया? जो अनेक आतंकवादी, जिनको कि यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया जो आतंकवाद, जो आतंकवादी, वो पाकिस्तान में खुलेआम शरण पा रहे हैं, उन पर आपने कंडीशन क्यों नहीं रखी कि उसको आप दीजिए तो हमको सौंपिए? कंडीशन रखना चाहिए, सशर्त समझौता करना चाहिए था। बिना शर्त के समझौता कर लिया गया, हमें इसकी आपत्ति है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।